वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर अब जबकि जंग तेज होती जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परिवार पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने टिप्पणी की तो हर कोई हैरान रह गया। लेकिन पीएम मोदी ने भी उस पर जमकर पलटवार किया। साथ ही मैं हूं मोदी का परिवार नाम से एक नया कैंपेन शुरू हो गया है, जिसे अब बीजेपी भुनाने में जुट गई है। तो कैसे ये निजी हमलों से बीजेपी फायदा ले रही है, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। ये चौकीदार को निकालो। अरे चौकीदार गया तो सब लूट बांट करके जिंदगी गुजारा कर लेंगे, लेकिन चौकीदार है तब तक जीना मुश्किल करके जाएगा। जब तक आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र को नहीं समझोगे, आप ये चाय वाले को दिन रात गाली देते रहोगे। जब जब चुनाव का दौर तेज होता है, तब तब जुबानी जंग भी शुरू होती है। नेता अपनी तरकश से वो तीर निकालते हैं जिससे विरोधी को घायल किया जा सके। ये सिलसिला साल दर साल इस कदर बढ़ता जा रहा है कि दिग्गज विरोधी को घेरने के लिए कभी उनके काम पर आते हैं तो कभी नाम पर। लेकिन विपक्ष तो पीएम मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए नीच, चाय वाला, खून की दलाली, मौत का सौदागर, जहरीला सांप जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के साथ उनके परिवार तक आता है। आमतौर पर देखा गया है कि ये हमले पीएम मोदी को परास्त करने की बजाय विपक्ष के लिए ही घातक साबित हो जाते हैं, क्योंकि इन बयानों को बीजेपी पीएम मोदी का कवच बना देती है। जब लालू ने पीएम के परिवार पर सवाल उठाया तो उन्होंने ललकारते हुए मेरे देश को ही परिवार बता दिया, जिसके बाद नया अभियान शुरू हुआ, मैं हूं मोदी का परिवार। अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं, और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माताजी का जब अवसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता, दाढ़ी छिलवाता। पीएम मोदी का ये पलटवार ठीक वैसा था जैसे साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने पीएम मोदी के बारे में चौकीदार चोर है टिप्पणी की थी। उसके बाद पीएम मोदी ने मैं हूं चौकीदार स्लोगन लॉन्च कर दिया। इसके बाद ट्विटर पर ऐसे ही मैं हूं चौकीदार लिखने वालों का सैलाब सा आ गया था, और इस अभियान ने चुनाव की हवा को ही बदल कर रख दिया। बीजेपी ने चुनाव में इतिहास रचते हुए लोकसभा में 300 का आंकड़ा पार कर लिया। एक नेता ने मुझे हिटलर कहा तो दूसरे ने मुझे बदतमीज नालायक बेटा कहा। इतना ही नहीं, मुझे रेबीज बीमारी से पीड़ित बंदर बोला गया। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है, और चौकीदार चोर है रियलिटी। और मैं ना नरेंद्र मोदी से, ना बीजेपी से, ना किसी और से अपोलोजाइज कर रहा हूं। पीएम मोदी पर निजी हमले करने के मामले में सोनिया गांधी से लेकर दिग्गज नेता पीछे नहीं हटे। साल 2007 में सोनिया गांधी ने तो उन्हें मौत का सौदागर कहकर संबोधित किया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने गुजरात विधानसभा में प्रचंड जीत के साथ अपने विजय रथ को आगे बढ़ाया। कांग्रेस को बड़बोलेपन का नुकसान साल 2014 के चुनाव में भी भुगतना पड़ा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि नरेंद्र मोदी 21वीं सदी में देश का प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर वो दिल्ली आकर चाय बेचना चाहते हैं तो हम इसके लिए उन्हें जगह दिला सकते हैं। उसके बाद
नरेंद्र मोदी ने खुद को चाय वाला कहकर इतना प्रचारित किया और देश भर के चाय बेचने वालों की प्रतिष्ठा से जोड़ दिया। साल 2014 में कांग्रेस को ऐसी शिकस्त मिली कि वो आज तक इससे उबर नहीं पाई है। इतिहास में सबसे कम वो केवल 44 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं मणिशंकर अय्यर की तरह ही कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान भी फिसल गई थी। उन्होंने कहा था कि मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। अब आप कहते हैं कि वो जहरीले नहीं हैं, तो छू कर देखिए, पता चल जाएगा। चुनावी इतिहास बताता है कि जब जब विपक्ष ने पीएम मोदी पर निजी हमले किए, तब तब उनकी जीत का ग्राफ बढ़ा है। आंकड़ों पर गौर करें तो जब पीएम मोदी को चाय वाला बोला गया तो बीजेपी को 283 सीटें मिली और बीजेपी ने कांग्रेस के हाथ को हिलाकर अपनी सरकार बनाई। वहीं जब 2019 में मैं हूं चौकीदार का नारा चला तो बीजेपी की आंधी चली और विपक्ष को इस कदर उड़ाया कि पार्टी को 303 सीटें मिली। इस बार नारा 400 के पार का है और बीजेपी के 370 के पार का। यह आंकड़ा साफ बताता है कि विपक्ष ने निजी हमले पीएम मोदी के लिए जीत के कवच की तरह है। अब देखना होगा कि मैं हूं मोदी का परिवार वाला कैंपेन किस तरह काम करता है। क्या ये नारा भी मोदी की आंधी में विपक्ष को उड़ाने में कामयाब हो पाता है या फिर नहीं?